हेलो एवरीवन, कैसे हो। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। इंडियन नेवी भर्ती 2021 डबल एसएसआर अगस्त 2021 बैच के लिए जो एडमिट कार्ड हैं वो रिलीज़ कर दिए गए हैं और जुलाई में एग्ज़ामिनेशन है। अभी लगभग 10 दिनों का टाइम है अभी से, जो कि आप तैयारी कर सकते हो और इससे ही आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। अब एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा, ठीक है। तो ये ऐसा चांस शायद आपको इन फ्यूचर कभी ना मिले, इसलिए मैंने इस पे भी लिखा है थंबनेल पे भी कि ऐसा चांस आपको भविष्य में शायद नहीं मिलेगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें कुछ चीज़ों को लेकर, सबसे पहले बात करते हैं कि इंडियन नेवी के लिए आप कैसे क्रैक कर सकते हो। लास्ट के 10 डेज़ में ऐसा आप क्या कर दो कि क्रैक कर सकते हो। देखो, अगर आपने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है तो फिर ये बोलना मुश्किल होगा कि क्या आप क्रैक कर पाओगे एग्ज़ाम को, एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाओगे या नहीं। लेकिन अगर आपने तैयारी की है, थोड़ी थोड़ी तैयारी की है, तो आप अभी भी क्रैक कर सकते हो, एग्ज़ाम निकाल सकते हो। अब उसके लिए आपको करना क्या होगा। देखो, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अगर आप चाहोगे अभी से पूरे इसके सिलेबस को कवर अप करना तो वो नहीं हो पाएगा। तो आप कुछ प्रैक्टिस सेट्स देख लो या प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चंस देख लो, सैम्पल पेपर देख लो, ये सब देखोगे। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग देख लो क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं। लाइक अगर जीके का सेक्शन है तो उसमें किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, फुल फॉर्म कितने आ रहे हैं, कितने हिस्ट्री के क्वेश्चन आ रहे हैं, वो सब आपको देखना ज़रूरी है। और वो देखकर उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस सेट लगाओ। अगर आपको मैं बताऊं तो कई सारे ऐसे हैं जो कि प्रैक्टिस सेट्स के लिए ही प्रैक्टिस सेट की तैयारी करके, यानी प्रैक्टिस सेट्स लगा के भी एग्जाम को क्वालिफाई कर चुके हैं, ऐसे लोग हैं। और अगर आप अभी से भी एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हो तो बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास नोट्स हैं थोड़े बहुत, उनको आप पढ़ो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ो, उसको पढ़ के देखो और साथ ही साथ थोड़ी बहुत तैयारी आप करते रहो। साथ ही साथ एक और चीज़ आपको बता दूं कि जितनी ज़्यादा हो सकती है अभी के टाइम पे प्रैक्टिस सेट की तैयारी करो, प्रैक्टिस सेट्स लगाओ जितना लगा सकते हो। टाइम देखो आपकी टाइमिंग क्या रह रही है, आप कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हो। अब एक चीज़ मैंने देखा, काफ़ी लोग बोल रहे थे कि भैया मैं 40 क्वेश्चन 45 क्वेश्चन ही कर पा रहा हूँ। सही, आपको एक चीज़ बता दूँ कि आपको उतना ही करना है, क्योंकि अगर आप प्रीवियस कट ऑफ को देख लो 8/2021 बैच के लिए जो इससे पहले वाली वैकेंसी में कट ऑफ गई थी, वो मैं फाइनल कट ऑफ आप लोगों को दिखा दूंगा। एक नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसके अंदर मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा और उसको देख लोगे आप तो फिर आपको लगेगा यार ये तो हलवा है, मतलब इतना कट ऑफ तो हम क्वालिफाई क्लियर कर सकते हैं इस चीज़ को। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, अभी ऑफलाइन एग्जाम भी है और मुझे नहीं लगता कि ऑफलाइन एग्जाम में कट ऑफ बहुत हाई जाती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप लोग थोड़ी सी मेहनत करो और प्रैक्टिस सेट्स जितना लगा सकते हो लगाओ। साथ ही साथ में आपकी जीके की तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अगर आपने मेरी सभी क्लासेस देखी हुई हैं तो जीके में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। एंड रही बात एक मैथ्स की, बहुत सारे लोगों का डर मैथ्स में है। आपको मैं बता दूं कि सेक्शनल कट ऑफ होता है। लाइक अगर 5-5 नंबर है तो 5 नंबर से ज़्यादा अगर आप मैथ्स में ला दे देते हो तो आप पास हो जाते हो मैथ में। तो इतना आप कर सकते हो, इतना भी अगर आप नहीं करोगे तो फिर क्या ही बोल सकते हो, फिर आप कैसे सेलर बन सकते हो। तो डबल ए एसएसआर को क्वालिफाई करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब एक और चीज़ आपको बता दूं कि जो इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स होते हैं कुछ ही जिनमें से पूछे जाएंगे, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस जीके के पूछे जा चुके हैं, ये सब जो है आज से मैं कराना शुरू कर दूंगा आपके लिए। तो होप कि आप उसका फ़ायदा उठा सको। कुछ इंग्लिश के भी क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो उन सभी को मैं कराना शुरू कर दूंगा। तो वो कर रहे हो आप। उसके बाद जितने प्रैक्टिस सेट्स हैं, ऑफलाइन है ऑनलाइन है, जहां से भी आपको प्रैक्टिस सेट मिल रहा है, हाँ उस क्वालिटी का होना चाहिए, उस लेवल का होना चाहिए। तो अगर आपको मिल जा रहा है तो आप करो, एकदम उसको लगाओ। साथ ही साथ अपना रैंक चेक करो, आप देखो क्या कर रहे हो, कितने नंबर पे हो, किस तरीके से आपकी तैयारी है, कितनी आपकी चीज़ें सही हो पाई हैं। तो ये सब चीज़ देख करके और आप आगे बढ़ सकते हो और इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। बाकी आप बहुत समझदार हो, आपको मेहनत करनी आती है, तो आप आराम से इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लोगे। अब आप बोलोगे कि कैसे हम समझे कि हम जो प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही है। आप एक बार सैम्पल पेपर चेक कर लो, सैम्पल पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन है, किस टाइप के क्वेश्चन है, उसको देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये फालतू है प्रैक्टिस सेट या फिर सही है। तो ये चीज़ है। बाकी मैं आज से आप लोगों को फुल फॉर्म्स एंड जो आपके जीके के, मतलब जीके का 25 क्वेश्चन है, उसमें अगर आपने मेरी क्लासेस देखी होगी अनअकैडमी पे
तो उसको आप क्लियर कर सकते हो आराम से, मतलब उसमें आप 20 के आसपास मार्क्स ला सकते हो। तो अगर आप एक सेक्शन में 20 मार्क्स ला देते हो तो समझ लो आपको बाकियों में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब देखो एक चीज़ मैं बता देता हूँ, हम क्या सोचते हैं, हम हर एक सब्जेक्ट को लेकर चलते हैं। मान लो अगर 5-5 नंबर मिनिमम सेक्शन वाइज कटअप गई, लाइक आपका फिजिक्स में 5 नंबर, मैथ्स में 5 नंबर, इंग्लिश में 5 नंबर और साथ ही साथ आपका जनरल अवेयरनेस में 5 नंबर, तो आप मान लो कि आपने 6-7 नंबर कर दिए मैथ्स में और 8 नंबर के आसपास कर दिए फिजिक्स में, टोटल कितना हो गया, 15 हो गया। उसके बाद मान लो इंग्लिश में भी आपने 7-8 क्वेश्चन सही कर दिए या उससे ज़्यादा कर दिया, मान लो 10 क्वेश्चन कर दिए, टोटल कितना हो गया, 25 हो गया। और अगर आप जीके जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन है उसमें 25 में 20 कर देते हो, 20 कर देते हो, तो आपका 25 + 20 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। और 45 तो बहुत अच्छे अच्छे स्टेट्स की कट ऑफ नहीं जाती है, महाराष्ट्र एंड ऑल के होगे तो आप वैसे ही क्लियर कर जाओगे एग्जाम को। तो इसीलिए बोल रहा हूं कि आपका एक सेक्शन भी अगर बहुत स्ट्रांग है तो आप आराम से नेवी एसएसआर AA के एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। और ऐसा ही होता है एएमआर के साथ भी, इसीलिए थोड़ा इजी हो जाता है नेवी, और इसीलिए नेवी में सब लोग ट्राई भी करते हैं। तो ये चीज़ आपको बता रहा हूँ मैं, इस तरीके से आप मेहनत करके, इस तरीके से आप तैयारी करके आराम से एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। खैर आगे बढ़ेंगे, थोड़ी और बातें करेंगे इस टॉपिक पे, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको शेयर कर देता हूँ। तो एनडीए एयरफोर्स नेवी के लिए जितने भी एस्पिरेंट हैं उनके लिए अनअकैडमी की तरफ से कुछ न्यूज़ है, अपडेट्स हैं। पहली अपडेट ये है कि अनअकैडमी के डिफेंस सेक्शन में, जिसमें कि एनडीए एयरफोर्स XY एंड नेवी की कैटेगरी आती है, इसमें 1 जुलाई 2021 से कुछ चेंजेस होने वाले हैं, प्राइस हाइक होगी और मे बी जो आज की डेट में आपको प्राइसिंग मिल रही है प्लस सब्सक्रिप्शन लेने पे, वो आने वाले टाइम में आपको ना मिले, ज़्यादा पैसे आपको पे करने पड़े उसके लिए। तो अभी आप जाओ और ले सकते हो। अगर मैं बात करूं बैच कोर्सेज के लिए, तो लक्ष्य एयरफोर्स और नेवी की कंप्लीट बैच कोर्स है जो कि आप अभी ज्वाइन कर सकते हो अगर प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो। तो ये बैच कोर्स 26 जून से स्टार्ट होगी, इसके लिए आप इनरोल कर सकते हो। एयरफोर्स XY 2020 रिजल्ट्स में 250 प्लस अनअकैडमी लर्नर्स ने क्लियर करा है रिटन एग्जामिनेशन को, ये सबसे अच्छी बात है। दूसरी चीज है उड़ान एनडीए 2022 बैच कोर्स, एक कंप्लीट बैच कोर्स है। एक बार फिर से ये एनडीए के लिए, और इसके लिए एडुकेटर्स आपकी स्क्रीन पर जो कि इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स हैं। स्टार्टिंग डेट इसकी 23 जून थी, 23 जून से स्टार्ट है। अब इनरोल करोगे, आपका सिलेबस कहीं नहीं जाएगा, आराम से आप कवर अप कर लोगे। और खास बात यह है कि एनडीए 2020 रिजल्ट्स में 200 प्लस अनअकैडमी लर्नर्स ने क्लियर करा है रिटन एग्जाम को। तो जाओ फायदा उठाओ। कैसे आपको लेना है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहां से क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। पहले आपको ऐप को इंस्टॉल करना होगा, उसके बाद अनअकैडमी लर्निंग ऐप के मेन पेज पे आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना, उसके बाद आगे बढ़ने पे ये प्राइसिंग है। यहां पे अगर आप डालोगे मेरा कोड ABStudy10 और कर दोगे प्रोसीड टू पे, तो जो चीज यहां पे आपको इतने प्राइसिंग में मिल रही है, आगे बढ़ो और ये देखो कोड डालते ही मेरा प्राइसिंग घट गया। तो आप ये चेकआउट कर सकते हो इस तरीके से प्रोसीड टू पे करके, और सब्सक्राइब कर सकते हो। जाओ फायदा उठाओ, सब्सक्राइब करो, बहुत ही बेस्ट चीज है आप सभी लोगों के लिए। तो अब लास्ट में अगर अब मैं आप लोगों को बताऊं तो इंडियन नेवी के लिए अगर आपको क्रैक करना है तो इससे अच्छा मौका कभी आपको नहीं मिलने वाला है। ये बिल्कुल ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसा चांस बार बार नहीं मिलता और सब लोगों को नहीं मिलता है। तो इसीलिए अगर आपका पहली बार एग्जाम है, पता है घबराहट होती है, पता है जो हमारी हार्ट बीट होती है वो तेज़ होती है, बट उसको कंट्रोल करके ही, अगर उस पर कंट्रोल आप पा लेते हो तो फिर आप आराम से एग्ज़ाम क्रैक कर लोगे। तो पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अब आप आगे क्या करोगे। लास्ट के 10 दिन है, बेस्ट तरीके से तैयारी करो, ज़्यादा बुक्स पढ़ने की कोशिश मत करो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकती है उतनी करो। प्रैक्टिस सेट्स लगाओ, फिजिक्स के प्रैक्टिस करो, 25 क्वेश्चंस लाइक ऐसे प्रैक्टिस करो। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं इस तरीके से भी आपकी प्रैक्टिस करा सकता हूं 10 दिनों में, आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। लाइक कर दिया करो वीडियो को, क्योंकि लाइक नहीं करते हो यार अजीब लगता है, क्यों लाइक नहीं करते हो, तो लाइक कर दिया करो। साथ ही साथ शेयर भी करो ताकि और लोगों के पास पहुंच सके। और आज से कंटिन्यू करूंगा आपकी क्लासेस को, तो बिल्कुल फॉलो करना अच्छे से। अभी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, जाओ ज्वाइन करो। चाहो तो अनअकैडमी पे भी चेकआउट कर सकते हो फ्री लाइव क्लासेस को, कोड है ABStudy10। अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।